नमस्कार, मैं कमलेश फाइटर। आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस डिजिटल। आज जिस खबर पर हम बात कर रहे हैं और जिस खबर को हम दिखाएंगे, उस खबर को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर की पुलिस जनता के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रही है और यह दुर्व्यवहार किस लिए हो रहा है हम आपको बता दें। ई चालान के नाम पर हो रहा है। ई चालान के नाम पर उत्पीड़न और वसूली जारी है। हम ये नहीं कहते कि आप किसी का भी ई चालान ना करें, क्योंकि यातायात नियमों का पालन करना नितांत आवश्यक है, परंतु हम ये भी नहीं कहते कि आप किसी का भी ई चालान ऐसे करें कि उसे पता ही ना चले। आजकल जो कानपुर नगर की पुलिस ई चालान कर रही है वो पूर्णतः इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कर रही है। आइए हम आपको अब ले चलेंगे यहाँ के कुछ चौराहों पर, जहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस गैर कानूनी तरीके से कैसे चालान करती है। तो अब आइए हम आपको ले चलते हैं शहर के उन चौराहों पर जहाँ पर पुलिस पीछे से चालान कर रही है। सबसे पहले चलते हैं कोको कोला चौराहे पर, जहाँ आप सामने देख रहे हैं कि हाई डेफिनेशन क्वालिटी के कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों को इसलिए लगाया गया है कि अगर कोई यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, अचानक रेड सिग्नल में भी गाड़ी को आगे बढ़ा देता है, तो घर बैठे ये कैमरे उसे ई चालान पहुंचाएंगे, क्योंकि नियम कानून तोड़ने वाले को ये कैमरा छोड़ेगा नहीं। परंतु ये क्या, आप सामने देखिए, अचानक सिपाही लोगों को रोड क्रॉस करने के लिए बोलता है, सारे वाहन चल पड़े हैं। अरे ये क्या, ये सिपाही तो चोरी चोरी चुपके ई चालान काटने पर आमादा है। क्या यही नियम है? क्या यही कानून है? हम आपको बता दें कि ये पूर्णतः इलीगल है। नियमतः इसे गाड़ी रोकनी चाहिए थी। जब किसी का भी ई चालान होता है तो उसे अचानक मैसेज आता है। हालांकि पीछे से मोबाइल से फोटो खींचना भी गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से यह सिपाही चोरी चोरी चुपके बहुत ही धीमे से, पता भी नहीं चल रहा है और फोटो पर फोटो खींच रहा है, यह पूर्णतः इलीगल है। हालांकि इनके एसपी का यह कहना पूर्व में था कि हमने इन्हें एक ऐसा ऐप डाउनलोड कराया है इनके मोबाइल में कि यह मौके पर ही गाड़ी का फोटो खींचेंगे और सारी की सारी डिटेल उस मोबाइल पर आ जाएगी। परंतु हमारा ये कहना है कि जब यातायात नियमों का पालन करते हुए जनता आगे बढ़ रही है, उस समय चोरी चोरी चुपके फोटो खींचना, क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी? इस पर अब जनता और सरकार को मंथन करना होगा। जैसा कि आपने अभी देखा कि एक चौराहे पर कैसे यातायात का सिपाही चोरी चोरी चुपके चालान काट रहा था, लेकिन कहते हैं कि जनता सब कुछ देख रही है। हम आपको बता दें, आपको लग रहा होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चौराहे पर यह वीडियो बनाया है। हो सकता है अन्य चौराहों पर ऐसा ना होता हो, तो आप एकदम रॉन्ग हैं। हम आपको चलिए एक ऐसे चौराहे पर ले चलते हैं जहां से लाखों लोग रोजाना गुजरते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि ये यातायात नियमों का पालन भी करते हैं, परंतु किस तरह से यातायात विभाग का सिपाही चोरी चोरी चुपके उनकी फोटो खींच रहा है। चलिए चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यह बहुत ही व्यस्त गंदा नाला चौराहा है। हम आपको बता दें, यहाँ पर हाई डेफिनेशन क्वालिटी के कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यातायात नियमों का पालन करके भागता है तो 100% श्योर है कि अगर यह कैमरे चल रहे हैं, हम आपको बता दें अगर नहीं चल रहे हैं तो फिर इसमें भी भ्रष्टाचार जम करके हुआ है। लेकिन छोड़िए, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि सामने देखिए कैसे ट्रैफिक का सिग्नल हुआ जाने का, जनता निकल चुकी है। ये क्या, एक सफेद वर्दीधारी यातायात पुलिस कर्मी आगे बढ़ रहा है। देखिए सने आगे बढ़ रहा है और इसने अपना मोबाइल निकाला और ये देखिए इसने फोटो खींचनी पीछे से चालू कर दी। क्या यह संवैधानिक रूप से कानूनी माना जाएगा? आपने देखा कि किस तरीके से विजयनगर चौराहे के आगे जो गंदा नाला चौराहा पड़ता है, बहुत ही व्यस्त चौराहा है, लेकिन जिस तरीके से सिपाही ने पीछे से चालान करने के लिए
कम से कम 2 से ढाई दर्जन लोगों की फोटो खींची। क्या वो संवैधानिक रूप से सही था? सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, परंतु जिम्मेदार अधिकारी कुछ बोलना नहीं चाहते। जनता को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ टारगेट बना लिया है। अब हम आपको बताते हैं असलियत में कि यह गैर कानूनी तरीके से चालान क्यों हो रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि जनता 2 लॉकडाउनों की मार झेल चुकी है और इस समय हम आपको बता दें कि जनता किसी तरह से अपने बच्चों को पाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। परंतु हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश पुलिस सिर्फ और सिर्फ सरकार का खजाना भरना चाहती है। और खजाना कैसे भर रही है हम आपको ये भी बता दें। चोरी चोरी चुपके चुपके। यातायात नियमों का पालन करना नितांत आवश्यक है, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं। परंतु ये जरूरी नहीं है कि आप यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जबरदस्ती गरीब जनता की जेब पर डाका डालें। कानपुर नगर में 32 करोड़ की कीमत से हाई डेफिनेशन क्वालिटी के कैमरे चौराहे चौराहे पर लगाए गए थे और यह वादा किया गया था कि कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कमिश्नर हो, उसका चालान जरूर कटेगा। लेकिन यह 32 करोड़ की लागत से लगे कैमरे महज सफेद हाथी और शोपीस साबित हो रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इन कैमरों को लगाया गया था तो इनकी क्वालिटी क्या थी, इनकी वारंटी क्या थी, इनकी गारंटी क्या थी। आज चौराहों पर जहां पर कैमरे लगे हैं, जैसा कि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, वहां पर पुलिसकर्मी बड़े ही आराम से चोरी चोरी चुपके चुपके ऐसे करते हैं यूं और खींचते हैं धीरे से। ई चालान जब किसी के भी घर पहुंचता है वो अपना दिल थाम करके बैठ जाता है। कारण इस समय लॉकडाउन की मार झेल चुकी जनता बहुत ही ज्यादा त्रस्त है। उसकी आर्थिक व्यवस्था एकदम से चौपट हो चुकी है। परंतु सरकार की आर्थिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कानपुर पुलिस ने लूट का ये नया खेल चालू किया है। अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिस शख्स ने गाड़ी अपने घर में खड़ी कर रखी थी, परंतु उसका ई चालान लखनऊ में हो गया। लेकिन वो नागरिक यहाँ का कानपुर नगर का रहने वाला था और उसने जो लड़ाई लड़ी अपना ई चालान खत्म करवाने के लिए, वाकई में वो काबिल तारीफ है। हम अब आपको उससे मिलाएंगे और इसके बाद हम ऐसे और लोगों से मिलाएंगे जो जिम्मेदार नागरिक हैं शहर के, उनका क्या कहना है। आज के मामले में क्या घटना हुई थी आपके साथ? 11 मार्च की शाम को मैं घर पे बैठा था। मेरे फ़ोन पे ई चालान का एक मैसेज आया मेरी स्कूटी का। तो जब मैंने उसकी डिटेल्स चेक करी तो वो हजरतगंज का, लखनऊ से हजरतगंज थाने से मेरा चालान किया गया था, जबकि मेरी स्कूटी सुबह से घर पे ही, कानपुर में ही घर पे ही खड़ी हुई थी। सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं, उसकी भी सारे प्रूफ्स हैं मेरे पास। तो फिर मैंने जब देखा कि गलत चालान है तो मैंने 112 नंबर पे कॉल किया। तो 112 नंबर पे करने के बाद कल्याणपुर थाने से मेरे पास आई 112 नंबर। उन्होंने भी मौके पे सीसीटीवी चेक किया, गाड़ी कंडीशन देखी, फ़ोटोग्राफ्स खींचे और फिर उन्होंने बताई ये बात हमको कि हाँ, हम लोगों ने आपकी जानकारी ले ली है और हम लोग अपनी रिपोर्ट लगा देंगे, क्योंकि मैंने IGRS पे भी शिकायत कर दी थी इस समय। फिर मैंने लखनऊ में बात किया, ई चालान का जो इनका नंबर होता है उस पर मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि हाँ, इस तरह से है आपका चालान। पहले उन्होंने चेक किया, फिर बोले कि आपका चालान गलत है, आपका गलत हो गया, क्योंकि जिसका भी हुआ है वो स्कूटी नंबर क्लियर नहीं आया है, इसलिए आपका निरस्त करा दिया जाएगा। तो करीब 1 से 1.5 महीने बाद मेरा वो चालान निरस्त हुआ। जन एक्सप्रेस चैनल के द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया है जिसमें कि कानपुर में तमाम चौराहों पर रेड सिग्नल होने पे जो वाहन चालक रुकते हैं और ग्रीन सिग्नल होने पे जब चलते हैं तो पूरी भीड़ की एक साथ ट्रैफिक पुलिस वाले फ़ोटो बनाते हैं। उसके बाद उसमें से पिक एंड चूज़ करके उनके घरों पे चालान भेजे जाते हैं नंबरों के आधार पे। मोटर व्हीकल एक्ट में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। यदि ट्रैफिक पुलिस का कोई भी भार साधक अधिकारी ये इस बात से संतुष्ट होता है कि कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो वो उसको वहाँ पर चालान काटता है और उसको रसीद या पावती देता है। मैं जन एक्सप्रेस का भी इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये समस्या उठाई है जो कि आम जनमानस के उत्पीड़न से संबंधित समस्या है। मैं कमिश्नरेट पुलिस कानपुर से भी अनुरोध करूंगा कि इसको शीघ्र सुधार करें और इससे कि आम जनमानस का उत्पीड़न ना हो सके। धन्यवाद।